सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अराउंड 5:30 बजे सुबह उठ गई थी। वर्कआउट कर लिया है मैंने और फ्रेश होकर भी मैं आ चुकी हूँ। अब देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज बाहर का वेदर कैसा है। ऐसे आप बादल की आवाज़ सुनकर समझ ही पा रहे होंगे। चलिए आप लोगों को भी विंडो से बाहर दिखाते हैं। ये देखो बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले आपको वो एलोवेरा, वो आपके पास ग्रीन है ना क्रीम, उसको मैं फेस धो लेती हूँ अपना, फिर बाद में ऐसे लगा लेती हूँ। उसके बाद रात को लिप बाम व्हाइट वाला लगा लेती हूँ और रेड वाला भी लिप बाम लगा लेती हूँ। रात को सो जाती हूँ। मेरा फेस इतना गोरा है। वीडियो को बहुत कम लाइक। इस बात पे तुम्हारे वीडियो को सब लाइक करे। क्या था ऐसा लाइक करने वाला बात? तो चलिए अब आप लोगों से मिलते हैं स्टडी टेबल पर ठीक सुबह के 9 बजे। अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। मैंने सोचा था कि 9 बजे से पढ़ने बैठ जाऊंगी, तो मैं आ चुकी हूँ। अब बारी है टू डू लिस्ट बनाने की और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने की। सो चलिए वीडियो में बने रहिए। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब चलिए अपने दिन की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज आप लोगों से एक बात मैं बोलना चाहूँगी। मुझे 1-2 कमेंट आते हैं कि दीदी CGL एक स्कैम है, वो तो तैयार ही है फेल करने के लिए, और आपका सिलेक्शन ना हो तो, क्योंकि हर किसी का नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने माना सिलेक्शन नहीं होगा या फिर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, स्कैम चल रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि एस्पिरेंट ट्राई भी ना करे। एटलीस्ट मुझे ट्राई तो करने दो। आप लोग अपना ओपिनियन कैसे दे सकते हो? अगर कमेंट सेक्शन किसी का ओपन है तो आप कुछ भी बोल के चले जाओगे, तो ये क्या मतलब बनता है? एटलीस्ट हैव दैट डिसिप्लिन, और बात करने का एक वे होना चाहिए। ठीक है, आई हैव नो हेट टूवर्ड्स एनीबडी, बट स्टिल, और ऐसे ही मैं हार्श रिप्लाई करती नहीं हूँ, बट जब मैं लोगों को कुछ वैसा बोल जाती हूँ तो पता नहीं वो कमेंट डिलीट करके चले जाते हैं। तो बोलना ही क्यों है कि फिर सामने वाला तुम्हें कोई रिप्लाई दे? अब एक ने मेरे को बोला कि दीदी SSC तो स्कैम है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि SSC तो तैयार है फेल करने के लिए। जब मैंने उसे रिप्लाई दे दिया, कमेंट ही डिलीट है। करते क्यों ऐसी हरकतें यार? दिन भर के पढ़ाई के स्लॉट को खत्म करने के बाद ये सारे कमेंट पढ़ूं? रादर सपोर्टिंग समवन, मोटिवेटिंग समवन, यू गाइज गिव अ कमेंट ऐसा वैसा। आई जनरली डोंट रिएक्ट टू कमेंट, क्योंकि पता है ये तो सोशल मीडिया है, ओपन प्लेटफॉर्म है। आप सक्सेसफुल हो तो भी आपको लोग बोल के जाएंगे, अनसक्सेसफुल हो तो भी बोल के जाएंगे। आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा, उनको बस आपके रिजल्ट से मतलब है। मान लिया SSC फेल कर देगी, मुझे क्या, किसी भी एस्पिरेंट को, या सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस क्योंकि आज थंडरस्टॉर्म इधर बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है, मान लिया SSC फेल कर देगी, सब कुछ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? एस्पिरेंट ट्राई भी ना करे, मेहनत भी ना करे, और बुरी लगेगी चीज़ें। ये आप लोगों में से ही कुछ लोग हैं जिनका सिलेक्शन 2-3 बार के बाद नहीं हुआ। उनका बस यही काम है कि दूसरे को जाके कुछ भी बोल के चले आओ। एनीवेज, आई डोंट हैव एनी हेट टूवर्ड्स एनीबडी, रादर मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है। और मेरे पास वो भी लोग हैं जो मुझे ऑल द बेस्ट दी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, ऐसे वाले भी लोग हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के ओपिनियन से। आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ देखें, और आगे आप लोगों को जो भी बोलना है आप लोग बोल सकते हैं। नो हेट टुवर्ड्स एनीबडी, क्योंकि मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैं 3-4 दिन से इस चीज़ों को देख रही हूँ कि SSC स्कैम है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है ना, SSC मेरी ज़िंदगी थोड़ी लेकर चली जाएगी। SSC में नहीं होगा, रेलवेज़ में होगा, रेलवेज़ में नहीं होगा, बैंक में होगा, बैंक में नहीं होगा, टीचर में होगा। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट कुछ कर नहीं सकता है। सो प्लीज़ स्टॉप डीमोटिवेटिंग लोगों को, रादर अपनी लाइफ देख लो दूसरे को बोलने से पहले। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दीज ऑल थिंग्स, बट अचानक मुझे याद आ गई तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। अब 9:30 बजे से अपने मेंसुरेशन 3D की क्लास करते हैं। सो वीडियो में बने रहिए। सो गाइज, ये रहा मेरा आज का टू डू लिस्ट।
आज है थर्सडे यानी 20 मार्च। सबसे पहले 9:30 बजे से मैंने सोचा है कि मैं मेंसुरेशन 3D का क्लास करूंगी। कल डे 7 तक किया था, उसमें 14 लेक्चर है, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा टाइम दिया है। फिर 3 से 4 मुझे वोकैब करना है, 4 से 5 रीजनिंग। कल मैंने स्टार्ट किया है रीजनिंग का रिविजन, जिसमें कल सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व किया था। 2 घंटे मुझे लूसेंट इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन करना, और फिर 8 से 9 PYQ। इसमें मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दूंगी या तो फिर अरिथमेटिक सॉल्व कर लूँगी। तो चलिए अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अगले 10 मिनट से, और फिर मिलते हैं आप लोगों से 2 बजे अराउंड अपना मेंसुरेशन 3D का क्लास कंप्लीट करके। इट्स 2 in the noon और मेरा पहला शिफ्ट होता है ख़त्म, जिसमें मुझे 9:30 से 2 बजे तक मेंसुरेशन 3D करना था। मैंने क्लास 7 से यानी डे 7 जो सर का था बैच में, उससे 12 तक कंप्लीट कर लिया है। मैं अभी सॉल्व भी कर रही थी, इसका एक क्वेश्चन रह रहा है, फिर डे 12 कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको मैं कर लूँगी। और डे 13 से मैंने सोचा है कि ये जो लास्ट शिफ्ट मैंने रखा है PYQ का, वो उसमें डे 13 और 14 कर लेंगे, ताकि फिर कल लास्ट 7 क्लासेस रहेंगे, जिसके बाद मेरा मेंसुरेशन 3D हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए, फिर 3 बजे वापस आते हैं, और 3 से 4 फिर वोकैब पढ़ेंगे, और 4 से 5 रीजनिंग करेंगे। सो मीट यू गाइज एट 3 PM। इट इज़ गोइंग टू बी 3 in the noon और मैं लंच करके वापस आ गई हूँ। अब वोकैब की पढ़ाई करते हैं, फिर 1 घंटे वोकैब के बाद 1 घंटे रीजनिंग करेंगे, और अब आप लोगों से मिलते हैं ठीक शाम के 5 बजे। तो चलिए अब वोकैब पढ़ते हैं। सो गाइज, जैसा आप लोगों ने प्रीवियस क्लिप में देखा कि मैंने 1 घंटे पढ़ाई की इडियम्स एंड फ्रेजेस की, उसमें टोटल 1404 क्वेश्चंस है, जिसको मैंने 3 दिन के शिफ्ट में बांटा है। आज मैंने पहला शिफ्ट कंप्लीट किया था, वो था टोटल 468 क्वेश्चंस पढ़ने का, इडियम्स एंड फ्रेजेस से मैंने कवर कर लिया। फिर मैं अराउंड 4 बजे पढ़ने बैठ गई थी रीजनिंग, जिसमें मैंने आज डाइस वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। इसमें टोटल 53 क्वेश्चंस थे, वो सारे मैंने बना लिए हैं। अब बस आंसर की से आंसर चेक करेंगे। बजने वाले हैं शाम के 5, और अब इसको चेक करने के बाद है मेरा आधा 1 घंटे का ब्रेक। उसके बाद फिर मुझे आगे की शिफ्ट की पढ़ाई करनी है, जिसमें लूसेंट पढ़ना है, और जो मैंने डे 13 और 14 मेंसुरेशन 3D का टॉपिक का रहने दिया है सुबह में, उसको कंप्लीट करना है। सो चलिए आंसर की चेक करते हैं, आंसर की से आंसर के चेक करते हैं, और उसके बाद फिर 6 बजे अराउंड मिलते हैं आप लोगों से दोबारा, जिस शिफ्ट में मुझे लूसेंट पढ़ना है। गाइस, इट्स 5:30 और अब होता है मेरा 4th शिफ्ट जो है पढ़ाई का, वो स्टार्ट, जिसमें मुझे लूसेंट इंडियन इकोनॉमी करना है। कल मैंने सारा गवर्नमेंट स्कीम्स, सारे टाइप्स ऑफ जो भी रिवॉल्यूशन आए, अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर जितना भी योजना वगैरह जो भी था, वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया है। बजट, GDP, ये जो भी थे ये सारे मैंने कवर अप कर लिए हैं। आज बारी है बैंकिंग इन इंडिया से लेके अगले 10 पेजेस कवर करने का, क्योंकि आज, कल और परसों ये 3 दिन है, यानी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो सैटरडे तक मेरा इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, अब 1.5 घंटे का शिफ्ट है मेरा लूसेंट का। सो चलिए अब लूसेंट पढ़ते हैं, और फिर मिलते हैं 7 बजे, और फिर 7 बजे से मुझे क्लास करना है मेंसुरेशन वाला, वो करेंगे। सो गाइज, इट इज़ गोइंग टू बी 7 in the evening, और मैंने आज पढ़ाई करी है टोटल बैंकिंग इन इंडिया, टैक्स सिस्टम, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, RBI के टर्म्स, ये सारा मैंने कंप्लीट कर लिया। और कल से मुझे पढ़ना है इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस से आगे। सैटरडे तक में मुझे ये कंप्लीट करना है इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट है, 50 पेजेस का है, तो मैंने 10 पेजेस पर डे करके ऐसे अपना शिफ्ट डिवाइड किया है। अब मुझे मेंसुरेशन 3D का क्लास करना है, जिसके मैंने 2-3 क्वेश्चंस छोड़ दिए थे दोपहर में, क्योंकि फिर उस टाइम मेरा सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होने वाला था वोकैब पढ़ने का। सो अब उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चंस है, तो आई थिंक हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा।
और फिर आप लोगों से मिलते हैं एक अगले स्टडी ब्लॉग में कल. सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय, गुड नाइट. खिलौने बनाएंगे तो इस बात का हमें जो है यहाँ पे ध्यान रखना है. तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए ये हमारा जो हो गया वो हमारा पूरा का पूरा सिलेंडर हो गया.